हाय देयर, ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर है। ये सीरीज़ इनकम्प्लीट थी और सिर्फ 1 से 5 तक लेक्चर थे, इसके अलावा फाइनल टर्म के लेक्चर थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई और इसी वजह से मैंने 6 से 22 तक लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। और इसके अलावा इन लेक्चर्स की स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा ताकि अगर आपको इन स्लाइड्स को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम है तो इजीली आप इन स्लाइड्स को हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकेंगे। तो जो आज का लेसन है इसमें जो मेन टॉपिक है वो है वैल्यूज़। इसमें वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और डिफरेंट डेफिनेशंस इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई जाएंगी और समझाया भी जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर है बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो फंक्शन है पर्सन और एनवायरनमेंट का। सो बी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय पी एंड ई। सो पर्सन के अंदर किसी भी पर्सन की उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ शामिल हैं, उसकी पर्सनैलिटी है। हर पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उसके परसेप्शंस हैं, उसके एटीट्यूड्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके एथिक्स हैं। एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ग्रुप है, जॉब है और पर्सनल लाइफ है। तो ये दोनों चीज़ों से ही किसी भी शख्स का बिहेवियर बनता है। नाउ द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या है? यहाँ पे जो वैल्यूज़ के बारे में दिया गया है वो है वैल्यूज़ आर ब्रॉड प्रेफरेंसेस कंसर्निंग अबाउट अप्रोप्राइट कॉसेस ऑफ एक्शन और आउटकम्स, वैल्यू इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड। वैल्यू जो है वो उसकी वजह से ही कोई शख्स सोचता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा एक्शन एक्चुअली सही है और कौन सा एक्शन जो है वो गलत है। और वैल्यू ही इन्फ्लुएंस करती है किसी भी शख्स के बिहेवियर को और एटीट्यूड को। वैल्यू जो है एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं या फिर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है वैल्यूज जो है। और इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू की अगर बात की जाए तो वैल्यू जो है एक बेस प्रोवाइड करती है और उस बेस के ऊपर ही एटीट्यूड होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, मोटिवेशन होती है और फिर बिहेवियर होता है। अब वैल्यूज के बारे में यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी गई है। वैल्यूज है क्या? एक्चुअली बेसिक जो है वो कन्विक्शन है। कन्विक्शन यानी कि एक तरह से यकीन जिसे हम कह लें, बुनियादी यकीन जिसे हम कह लें। उसके बाद है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज, नॉर्म्स और गोल एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी है। यानी कि जो एस्टेब्लिश वैल्यूज हैं उसका सिस्टम है, नॉर्म्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग गोल है सोसाइटी में, उसका सिस्टम है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू पहले भी आ चुका है। वैल्यू जनरली इन्फ्लुएंस करती है एटीट्यूड को और बिहेवियर को। सोर्सेस ऑफ वैल्यूज। अवर वैल्यू सिस्टम की जो सोर्सेस है, कहाँ से आता है वैल्यू सिस्टम? सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका जेनेटिकली तौर पे डिटरमाइंड होता है, यानी कि जो जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वहाँ से आता है। और अदर जो इसके फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, उसमें नेशनल कल्चर है, जो हमारा कौमी जो कल्चर होता है हर कौम का, वो पेरेंटल डिक्टेट्स यानी कि पेरेंट्स के ज़रिए, और इसके अलावा टीचर्स हैं, सिमिलर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। वैल्यूज जो होती है रिलेटिवली स्टेबल होती है और एंड्यूरिंग होती है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नॉर्मली तौर पे वैल्यूज जो है वो स्टेबल रहती हैं, बरकरार रहती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। एंड्यूरिंग का मतलब यानी काफ़ी वक्त तक रहती हैं ये। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है? व्हेन यू मेक जजमेंट, जब आप जजमेंट लेते हैं या फिर इन विच कंटेंट यू आर टॉकिंग, और इसके अलावा स्टेबिलिटी और इंटेंसिटी। नाउ द एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर का क्या मतलब है? एक्टिंग इन वेज कंसिस्टेंट विद one's personal values and the commonly held values of the organization and the society। यानी कि एक्ट करना जो किसी की पर्सनल वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक, और इसके अलावा ना सिर्फ पर्सनल वैल्यू बल्कि जो सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू उसके मुताबिक भी। एथिकल बिहेवियर जो है वो एप्लीकेशन है मॉरल प्रिंसिपल्स की किसी भी एक गिवन सिचुएशन के अंदर। नाउ द वैल्यू सिस्टम्स, एथिक्स एंड बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर। वैल्यू सिस्टम आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है। उसके बाद है फिर एथिक्स। अब एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स जो है वो सेट होते हैं मॉरल प्रिंसिपल के, जो कि गाइड करते हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को। जो मॉरल प्रिंसिपल है उनके सेट को हम एथिक्स कहते हैं और वो किसी भी शख्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं। और एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेड किया जाता है, जिसको एज गुड एंड राइट, उसको सही और अच्छा समझा जाता है जो भी मॉरल कोड होते हैं उसके मुताबिक।
नाउ द कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट की तीन स्टेजेस हैं। एक लेवल 1 है प्री मॉरल, लेवल 2 है कन्वेंशनल, लेवल 3 है प्रिंसिपल्ड। उसके बाद है हाउ एथिकल क्लाइमेट डेवलप्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से एथिकल क्लाइमेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप्ड होता है। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं लीडर का। नाउ दी सोर्सेस ऑफ वैल्यूज, सोर्सेस क्या है वैल्यूज के, वैल्यूज कहाँ से आती हैं? पेरेंट्स से आती हैं, फ्रेंड्स से आती हैं, टीचर्स से आती हैं, रोल मॉडल से आती हैं। हर शख्स का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप्स, यानी जहाँ पर इंसान का उठना बैठना होता है जिन लोगों के अंदर। नाउ द टाइप्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की कई सारी टाइप्स हैं। दो मेन टाइप्स हैं जिनमें से एक टर्मिनल वैल्यू है, यानी कि क्या मकसद है उसको टर्मिनल वैल्यू कहा जाता है। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है जिसके अंदर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंचा जाता है। उसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं जैसे कि थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ है। इसके अंदर पैसा, किसी के लिए सब कुछ पैसा ही होता है लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं होता। इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, ये अलग होती हैं हर किसी के लिए। और रिलीजियस वैल्यूज़, ये भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। नाउ द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन वैल्यूज़। सो ड्यूटी, डिफरेंट वैल्यूज़ टू परफॉर्म ड्यूटी। इसके अलावा ऑनेस्टी, स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यूज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, कुछ लोगों के लिए एंड ही पैसा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी, ऑर्गेनाइजेशन से जो वफादारी है वो। एंड वर्क रिलेटेड आइडेंटिटी। नाउ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पैक्ट जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। सो वैल्यूज, एटीट्यूड्स और जो एबिलिटीज होती हैं इनका असर होता है, जॉब परफॉर्मेंस पे भी असर होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी असर होता है। उसके बाद है वर्क वैल्यूज। इसके अंदर अचीवमेंट है, अचीवमेंट यानी कि करियर एडवांसमेंट वगैरह, ये इसके अंदर शामिल है। कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों का ख्याल करना। एंड दी ऑनेस्टी, ईमानदारी होना, यानी कि प्रोविजन करना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, मांगी जाए, तो उसको ईमानदारी के साथ सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसको हम कहेंगे ऑनेस्टी। और फेयरनेस होना, इम्पार्शियलिटी होना, यानी कि गैर जानिबदाराना रवैया, अनबाइसनेस होना, उसको फेयरनेस कहा जाएगा। नाउ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर। इसमें इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये दोनों इन्फ्लुएंस होते हैं एथिकल बिहेवियर के ऊपर। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस में वैल्यू सिस्टम है, योर ऑन वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम है आपका वो। और लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये आगे आएगा कि ये क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अलावा कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कौन से लेवल पर हैं आप मॉरल डेवलपमेंट के, पहले, दूसरे, तीसरे पे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस में आता है कोड ऑफ कंडक्टर, यानी कि कोड ऑफ कंडक्टर क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। नॉर्म क्या है। एंड डी रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, कितना स्ट्रॉन्ग जो है रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम है। नाउ दी लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल जो है पर्सनैलिटी वेरिएबल होता है जो कि अफेक्ट करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को। किसी के अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है, किसी में एक्सटर्नल। सो इंटरनल जब होता है तो उसका मतलब ये होता है कि बिलीव इन पर्सनल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिसके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहेगा, अपनी सक्सेस के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहेगा, फेलियर के लिए भी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा। और अगर किसी का एक्सटर्नल है सो दे बिलीव अनदर फोर्सेस आर कंट्रोलिंग, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि सक्सेस या फेलियर जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से आ रही हैं, जैसे कि लक से, सरकमस्टेंसेस से और किस्मत वगैरह से। इन तमाम चीज़ों से जो है वो सक्सेस या फेलियर आ रहा है। जिसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा वो इन तमाम चीज़ों को समझेगा जिम्मेदार। नाउ द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। सो पहली ये इवेल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, यानी कि अगर मैं ये चीज़, ये डिसीजन लेता हूँ तो ये होगा। उसके बाद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज बेस्ट, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बेहतर है। एंड थर्ड वन इज दी व्हेन यू आर एनकरेजिंग द एनकाउंटरिंग द सिचुएशन यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, यानी कि आप जब एनकाउंटरिंग कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को तो आप समझ नहीं पाते वैल्यू को, लेकिन बेटर डिसीजंस जो है जारी बातें लेना होता है और वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नाउ दी वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि वेरी करता है ये कल्चर टू कल्चर। ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वैल्यूज अक्रॉस कल्चर में, ये चीज़ें
हर कल्चर के अंदर डिफरेंट पाई जाती हैं, जैसे कि पावर डिस्टेंस यानी कि रिलेशनशिप जो होता है हायर रैंकिंग और लोअर रैंकिंग के इंडिविजुअल्स के दरमियान, यानी कि जो ऊंचे तबके के और नीचे तबके के लोग हैं उनके दरमियान कितना फ़र्क किया जा रहा है, ये पावर डिस्टेंस होता है। अब हमारे यहाँ ये फ़र्क ज़्यादा है, कुछ जगहों पे नहीं भी किया जाता, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। बाहर के मुल्कों में ये फ़र्क इतना नहीं है। सो एक ये चीज़ जो कि फ़र्क है डिफरेंट कल्चर्स में आपको डिफरेंट दिखाई देगा। पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, इसके अंदर फ़र्क है। इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये कि इंडिविजुअल के गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होना और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर होना, और दूसरी तरफ कलेक्टिविज्म का मतलब है कि जो ग्रुप गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस होना। क्वांटिटी और द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो क्वांटिटी है या फिर उसकी क्वालिटी है उसके ऊपर। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसको अवॉइड। और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे होना या लॉन्ग टर्म पे होना। नाउ द कल्चरल डिफरेंसेस इन वैल्यू, यानी कि एक चीज़ जो कि एक जगह वैल्यूएबल है एक कल्चर में दूसरे कल्चर में नहीं है, और एक चीज़ एक कल्चर के अंदर एथिकल है अखलाकी उसको समझा जा रहा है, दूसरे कल्चर में उसको अखलाकी नहीं समझा जा रहा। तो ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। लेकिन अब इन कल्चर डिफरेंसेस को किस तरह से हैंडल किया जाए, इसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरों की वैल्यूज़ के बारे में सीखा जाए ताकि हम दूसरे कल्चर्स को समझ सकें। और प्री जजिंग को अवॉइड किया जाए, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक जज ना किया जाए कि ये चीज़ गलत है। एंड ऑपरेट्स लेजिटिमेटली विद इन अदर्स एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस चीज़ को वो एथिकल समझ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें लेजिटिमेटली तौर पे ऑपरेट करना है, यानी लीगली तौर पे। और रैशनलाइजेशन को अवॉइड करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर में हम जिसको सही समझते हैं वो रैशनलाइज नहीं, रैशनली तौर पे सही नहीं है। इसी तरह से बाहर के लोग जिन चीज़ों को रैशनली तौर पे सही समझते हैं वो रैशनली तौर पे सही नहीं है। तो रैशनलाइज, हर चीज़ को हम रैशनली तौर पे ना सोचें। इसके अलावा रिफ्यूज़ टू वायलेट फंडामेंटल वैल्यूज़, यानी कि जो बुनियादी जो वैल्यूज़ हैं वो। एंड बी ओपन, यानी कि ओपन माइंड रहें ताकि हम समझ सकें दूसरे को के कल्चर को, उसकी वैल्यूज़ को। नाउ द ग्लोब फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर्स, जो ग्लोब फ्रेमवर्क है कल्चर्स को असेस करने के लिए, इसके अंदर सबसे पहले है assertiveness, यानी कि खुद एतमादी। इसके अलावा फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी कि किस हद तक फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। जेंडर डिफ्रेंसिएशन, हमारे सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा है, बाहर ये चीज़ इतनी नहीं है। उसके अलावा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है उसको अवॉइड करना। और उसके अलावा फिर है पावर डिस्टेंस, जो फ़र्क है अमीर गरीब के दरमियान या ऊंचे नीचे तबके के दरमियान वो। एंड इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, जिसके बारे में आपको बताया गया कि इंडिविजुअल गोल पे फोकस या फिर कलेक्टिव गोल के ऊपर फोकस। इसके अलावा इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, यानी कि किस हद तक एक शख्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली के बारे में उसको फ़ख्र है, लॉयल लॉयल है वो। उसके अलावा पावर ओरिएंटेशन, यानी कि किस हद तक अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है एक लीडर इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका बिहेवियर। और इसके अलावा ह्यूमन ओरिएंटेशन, यानी कि किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी एनकरेज करती है या रिवार्ड करती है इंडिविजुअल्स को फेयर होने पर, अल्टरनेटिव होने पे, फ्रेंडली होने पे, जेनरस होने पे, केयर होने पे और दूसरों का ख्याल करने के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया गया है MGT 502। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।